मेरे आत्मिक बंधुओं, ईश्वर के अवतार, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के भागीदार, देश का संचार। हमारे देश में सुख और शांति लाने के लिए पंचायत की ज़रूरत है। और पंचायत का मतलब होता है प्रेम, आनंद, सुख, शांति और मुक्ति की लाभ। तो जहाँ भी ईश्वर ने जो सृष्टि किया है उसमें प्रेम, आनंद, सुख, शांति और मुक्ति देने का उपाय किए हैं। तो ईश्वर के अवतार, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के भागीदार और हमारे देश के संचालक मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से मेरा कहना है कि संसदीय नीति लागू करे, हर आदमी को 5 साल का देश सेवा और आजीवन पेंशन। कोई आंदोलन, कोई जुलूस, कोई दंगा नहीं होगा। सबका पेट एक समान। सबको बराबर भोजन मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा की गारंटी है। हम लोग के संविधान में समतामूलक होनी चाहिए, क्योंकि किसी को कम और किसी को ज़्यादा वेतन दिया रहा है। इसका मतलब श्रमजीवी को कम दिया जा रहा है और बुद्धिजीवियों को अधिक दिया जा रहा है। इसी के कारण देश में जो है उपद्रव मचा हुआ है। अगर समानता होता तो देश में शांति होती। तो इस शांति के लिए उपाय ढूंढना है। और उपाय सब लोगों गांव-गांव में एनजीओ खड़ा करना है और एनजीओ के माध्यम से गांव का शासन गांव में कराना है। गांव-गांव में फ्लैट बनाना है, सबको एक साथ रहना है और प्रेम से जिंदगी बिताना है। प्रेम का मतलब होता है अखंड। प्रेम के अंकुरन से आनंद का पौधा उगता है। आनंद के पौधे में सुख का फूल होता है। सुख का फूल में शांति का फल होता है और शांति के फल में मुक्ति मिलता है। तो इस मुक्ति को पाने के लिए देश में भाईचारा होनी चाहिए, संसदीय नीति होनी चाहिए और यहाँ पर इच्छा नहीं, स्व इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि स्वाधीन भारत है। भारत का मतलब होता है प्रेम, आनंद, सुख, शांति के भाव को बनाए रखने का स्थान। देश का मतलब जनमानस को सुख और शांति देने की विशाल संस्था। तो ऐसे भारत जगत गुरु है। तो जगत गुरु में हम लोगों को इस प्रकार की शोषण, पीड़न और दमन किया जा रहा है, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। तो अन्याय को समाप्त करने के लिए मेरे आत्मिक बंधुओं, देश के विधिदाता, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से निवेदन है कि देश में शांति बनाए रखने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ।